स्वागत कर रहे हैं। शरीर ध्वनि बैठिए। हमको यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए बुलाए हो क्या? कि हम आप लोगों के साथ खड़े होकर चारों तरफ जो है सेल्फी लें? मैं कल से चुप हूं, अभी मेरा भेजा गर्म हो चुका है। मैं दूसरे किस्म का आदमी हूं, मैं किसी की परवाह नहीं करता हूं। ये फेस्टिवल है। गाइस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुबह का नज़ारा है गाइस, सर्दी है अच्छी बेहतरीन, तो बहुत सारी गिरावना। देखो जो नज़ारा बड़ी है VIP, सब दिन असूर है। कचू भाई साहब उठे, कचू डे जो तो देखते हैं। जल्दी ब्रश व्रश करके फ्री होके नहा धो के जल्दी निकलना है यहाँ से, तो जल्दी निकलते हैं। तो मिलते हैं यहाँ से निकलते टाइम। तो अब हम निकले अपने रूम से तैयार मैया होके, क्योंकि आज आना भी नहीं है शायद। बुला लो जब पद कह दो सुबह जाएगा। आ तो नहीं, फोन लगा दो, लिफ्ट आई यार। तो नहा धो के सब लोग बढ़िया फ्री मरी हो गए, निकल रहे अपने ऑडिटोरियम। चलो गाइस, आ गए हम अपना ऑडिटोरियम। सुबह का यहाँ का नज़ारा गाइस। सब लोग आते जा रहे हैं, टाइम हो चुका है, हम लोग भी आ गए। चलो महाराज तो अब हो गया है भोजन का टाइम, तो अब करेंगे अपन भोजन ग्रहण। फिर से आ चुके हैं ऑडिटोरियम में हम लोग। सुबह 9 बजे से अभी 2 बज गए हैं। कम से कम हम लोगों ने 5-6 घंटे रिहर्सल करी है, जब जाके हम लोग खाना खाने आए हैं। तो और फिर खाना खाने के बाद फिर रिहर्सल करेंगे, फिर रिहर्सल करेंगे, फिर कुछ काम, फिर देखते हैं क्या होता है। पहले से कुछ प्ले भी देखेंगे। शाम को प्ले भी अच्छा है गाइस, आज नाटक भी बहुत शानदार है। हैं? चलो यार हाथ पाँव धो लें तो पहले, साथ आप उनका स्वागत करें। तो आज भी है। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हम सबके बीच में आदरणीय श्री राहुल श्रीवास्तव जी, फिल्म डायरेक्टर यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें और उन्हें हम मंच पर सादर हमारे बड़े आमंत्रित गुरु जी करें। भी बैठ चुके हैं, देखिए और संजय सर, हमारे मैं संदीप सर आमंत्रित के करना बड़े चाहूंगा भाई। हम सबके बीच में हमारे भारतीय सिनेमा के एक प्रख्यात एक्टर अभिनेता श्री विनीत कुमार जी, जोरदार तालियों के साथ में हम उन्हें आमंत्रित करें। और इस पूरे चर्चा सत्र को मॉडरेट करने के लिए स्टार हम अपनी तरफ से ये सारी मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री गीत सूरी जी आए और हमारे बीच उपस्थित श्री राहुल श्रीवास्तव जी को आप स्वागत करें। आज होगी इस मैटर में वार्तालाप, जानेंगे। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। और हमारे चर्चा सत्र के मॉडरेटर आदरणीय श्री जयराम शुक्ल जी का हम स्वागत करें। उसके लिए निवेदन करना चाहूंगा हर्ष कृपया आप आ जाएं और सर का स्वागत करें। मजा आ गया इनसे मिलकर, तो भाई बहुत अच्छा व्यवहार नेचर है। मुझे पढ़ाने, अभिनय पढ़ाने की जो परंपरा इस देश में बनी है वो मुझे फॉल्टी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिनय में इमोशन वर्जित है। कोई मानने को तैयार ही नहीं होगा। इमोशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जब आप नाट्य शास्त्र उठाते हैं और अभिनय का अध्याय खोलते हैं तो उसमें जो है ये कहता है कि सिर्फ 4 ही एलिमेंट हैं अभिनय समझने के लिए: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। इसमें भावना कहीं नहीं है। नाट्य शास्त्र में जो भावनाओं की चर्चा की गई है
वो चूंकि नाट्य शास्त्र पूरे आर्ट एंड कल्चर के ऊपर एक बृहद शास्त्र है, तो वो जो बाकी जो उसके हिस्से हैं जैसे नृत्य है, ये सब उसके लिए इस्तेमाल होता है। अभिनय में अब मेरा मानना है, ये मेरा मानना है, मेरे मानने को आप सच ना माने जब तक आप उस पर अभ्यास नहीं करें। आप जब बोलते हैं तो जो ही आप बोलना शुरू करते हैं भावना स्वतः पैदा होने लगती है। अब अगर आप अपने बोलने को विभाजित करना शुरू करें तो पता ये चलेगा कि हम बोलते जो हैं वो वर्णमाला से बोलते हैं, अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है? अक्षर क्या है? अक्षर एक ध्वनि है और वो ध्वनि कहीं से रेजोनेट होती है, कहीं से उसका टंकार होता है, और हर अक्षर का जो टंकार है उसके वर्ण है कि यहां से होता है, ये यहां से होता है, ये यहां से होता है, और वो टंकार उसका अपना वॉल्यूम चीजें हम तुरंत समझ जाएं या फिर वो भाव निकल आवे हमारे बचन से। आप जो कर रहे हो वो अभिनय नहीं है, ये आप समझो। वीडियो बनाना, रील बनाना अभिनय नहीं है, वो कैरिकेचर है। कैरिकेचर तो किसी भी तरह से कर लो, क्लिक मिलेगा तो उस पे सब कुछ आधारित है। कपड़ा पहन के भी क्लिक नहीं मिलता है, कपड़ा उतार के भी क्लिक नहीं मिलता है। क्लिक का मिलना समय है। इतनी लड़कियों ने कपड़ा उतारा, एक को फल मिला, उर्फी जावेद, जी सर, है कि नहीं? तो इसलिए जो आप कर रहे हो वो सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि मैं पॉपुलर हो जाऊं या मुझे लाख से ऊपर क्लिक मिल जाए तो यूट्यूब पैसा दे। आप इसलिए थोड़ा ही कर रहे हो कि आपको उससे कोई सीख हासिल हो। नहीं सर, हम मूवी भी करना चाह रहे हैं और किए भी हैं और शॉर्ट फिल्म भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ रील्स के लिए कर रहे हैं। आप रील बोले हो तो रील का जवाब दे रहे हैं। जी सर, जी सर, जी सर। बाकी मूवी, शॉर्ट फिल्म और गाने, इसका भी सर बता दीजिए। मूवी में तो जो है वो आप एग्जीक्यूटर होते हो। एग्जीक्यूटर मतलब कि जो कहा गया है उसको एग्जीक्यूट करना। डायरेक्टर कहता है वहां से यहां आ जाओ, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कर लो डायरेक्टर से, वरना आप सीधे आ जाओ। डायरेक्टर बोलेगा कट, ओके, आप निकल लो। हर कुछ निर्धारण जो करता है वो डायरेक्टर करता है। डायरेक्टर को अगर लग रहा है कि इसका एग्जीक्यूशन करेक्ट है तो वो कहेगा अच्छा है, और अगर नहीं लगता है तो आपको वो इंस्ट्रक्ट कर देगा कि ऐसे नहीं, ऐसे करके देखो जरा, तो आप वैसे कर दो। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि हमारा शरीर और हमारी ध्वनि हमारे कंट्रोल में रहे। इमोशन नहीं, इमोशन डायरेक्टर निर्धारित करता है। थैंक यू सर। डायरेक्टर या एक्टर की लड़कों की, क्योंकि मैं देखता हूँ रंग उत्सव में 3 साल से, मेरा नाम साहिल दाहिया है, मैं गांव से निकलता हूँ तो गांव वाले मेरी भाषा बोलते हैं कि अरे कितना कर भी कुछ तो ना हो पाई। कहे कि बॉलीवुड में लोग अपने लड़कन का या कि नेता उनके लड़कन पहले मौका देते, तू करत मर जाइए लेकिन कुछ ना हो। अरे हाँ, मैं देखा भी हूँ कि जो इंस्टाग्राम में रील बनाते हैं, पॉपुलर होते हैं, तो बॉलीवुड में उनको कहीं ना कहीं मौका दे दिया जाता है, इसलिए कि उनके पास पब्लिक है और वो अगर मेरी मूवी में आएंगे तो प्रचार होगा या कि देखने जाएंगे। तो अभी भी क्या टैलेंट की कदर है, हम करें उसमें कोशिश किया, फिर वहाँ पहुँच पकड़ पहचानी है। आपके सोचने का आधार गलत है। और फाइनली
कहाँ है? अरे काहे फिर इतना दूर से बुलाए हो हमको यार? सुना है अंकित? नहीं, दादा का ये बोलना है कि बच्चों के सवाल आए, मतलब हमको आपका बोलना है कि बच्चों के सवाल आए तो हम जवाब दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमको यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए बुलाए हो क्या? कि हम आप लोगों के साथ खड़े होकर चारों तरफ जो है सेल्फी लें? मैं कल से चुप हूं, अभी मेरा भेजा गर्म हो चुका है। मैं दूसरे किस्म का आदमी हूं, मैं किसी की परवाह नहीं करता। ये फेस्टिवल है, इसलिए मैं शांत हूं। मुझे बुलाया क्यों क्या है अंकित, इसका जवाब दे। ओ बाप रे। दादा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक अभिनेता के लिए उसकी सेल्फ क्या तैयारी होनी चाहिए, जैसे आप लापतागंज कर रहे हैं। शरीर, ध्वनि। बैठिए। बाप रे बाप। और कोई सवाल है तो सवाल पूछो। दो भाई माइक दो उनको, उधर माइक दो उसको। सर मेरा प्रश्न ये था कि कोई भी यानी शुरू में जो थिएटर से बच्चा जुड़ रहा है, तो आपने कहा कि इमोशन का होना एक्टिंग में जरूरी नहीं है, तो सर अगर वर्जित है, हाँ सर, वर्जित है। वर्जित है। हाँ, डिक्शनरी में मतलब देखना, जरूरी और वर्जित दोनों में अंतर है। वर्जित है। नहीं सर। और सर दूसरा प्रश्न श्रीवास्तव सर से है कि यानी जो एडिटर है, कोई शुरू में बच्चा यानी एडिटिंग में आता है फील्ड में, तो उसको कौन सी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए? बताया गया कि ये कल आएंगे। जी सर, थैंक यू। बैठिए। नमस्कार सर, मेरा नाम अभिषेक है। जैसे ये कार्यक्रम का नाम संवाद, मैं आपसे सीधा संवाद करना चाहता हूँ। अभी बीच में ये एक प्रश्न आपने भी बोला, पूछा गया था, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो ये अभी कल्चर स्टार्ट हो गया है, रील कल्चर या फिर शॉर्ट फॉर्म वीडियोस का हम बात करें, जैसे पहले पिक्चरें होती थी, वो पहले 3 घंटे की होती थी, वो भी अब छोटी हो गई। लोग मूवीज़ से अब कन्वर्ट हो गए हैं वेब सीरीज़ पे, फिर उसके बाद और शॉर्ट मूवीज़ में, अब वो रील कल्चर में। तो आपको क्या लगता है कि ये जो रील कल्चर है जो आगे बढ़ रहा है और लोग इससे काफ़ी मतलब अपने आप को स्टैब्लिश भी कर रहे हैं और लोगों को अच्छा भी हो रहा है, और हर तरीके के लोग हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है इन फ्यूचर ये जो रील कंटेंट्स है और ये जो शॉर्ट फॉर्म स्टोरीज़ है वो आगे और होंगी, तो इससे जो लॉन्ग फॉर्म स्टोरीज़ हैं, जैसे ये जो ड्रामा है जो 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे के होते हैं, तो उसको लोग देखेंगे और उतनी धैर्यता, जो हमने बोला कि धैर्यता हो रही है लोगों के अंदर धीरे धीरे, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म्स की चीज़ों को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, कम समय में छोटी चीज़ों, मतलब कम समय में ज़्यादा चीज़ें देख पाएँ, ऐसा चीज़ें, तो उस पर आपका क्या कहना है? सही था। खैर, अब आप जो है, मैं आपको बता दूं कि आपके प्रश्न के अनुसार ये कोई चीज अगर छोटी हो रही है तो आपका क्या कहना है कि कल को ये गायब हो जाएगी? नहीं गायब नहीं सर, जो मतलब तो प्रभाव पड़ रहा है। अभाव किसका बढ़ रहा है? क्या अभाव है? जो शॉर्ट फॉर्म्स की जो स्टोरीज बनती हैं, रील्स बनती हैं, उनसे जो लॉन्ग फॉर्म की स्टोरीज हैं, जो पिक्चरें हैं, मूवी नहीं, पिक्चर ही नहीं बन रही है। आप कभी साउथ गए हैं? नहीं सर। साउथ की फिल्म देखे हैं? हाँ, साउथ की मूवीज देखी। बांग्ला फिल्म देखे हैं? पंजाबी फिल्म देखे हैं? गुजराती फिल्म देखे हैं? 28 करोड़ की फिल्म बनाई, 150 करोड़ कमाया है वो गुजराती फिल्म। कैसे कमाया है? हिंदी क्यों नहीं कमा रहा है? अब वो ये अलग बहस है कि हिंदी में फिल्म क्यों नहीं बन रही है। इसलिए क्राइसिस कहीं नहीं है, जो कॉर्पोरेट है, अब वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड समझाना पड़ेगा। सब खेल है, इसीलिए कह रहे हैं बाजार समझो, बाजार में अपनी महत्ता तैयार करो और खड़े रहो, चाहे वो 15 सेकंड का रील हो, चाहे वो 15 घंटे की फिल्म हो। लड़ाई यही है, सिर्फ नहीं है। और थिएटर को बीच में न जोड़ो इससे। थिएटर जीवंत माध्यम है, जब तक आप जीवित रहोगे तब तक ये चलता रहेगा। शुक्रिया सर। तो मैं जाऊं? सर मेरा एक सवाल ये है। हाँ बोलो। आप जब दूसरी भाषा की फिल्में करते हैं, हाँ, तो आपको वो वहाँ पर आप अपनी भाषा में बात करते हैं, उधर डब हो जाता है? डब होता है, बच्चों से। वो लिप सिंक करते हैं। और अगर शाम के समय तुम्हारे सामने 2 लाख 4 लाख रुपए रखा हुआ हो तो तुम फ्रेंच भी बोलोगे।
आप में से और किन्हीं के सवाल है? सवाल डायरेक्ट पूछें, कहानियां बना हाँ। के सवाल मत पूछें, थोड़ा मैच्योर सवाल। हेलो सर, सर मेरा ये सवाल है कि एक मंच को कैसे समझा जाए सर? जब आप एक थिएटर में रहते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो सामने 1000 जनता रहती है सर, और सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है सबके मन में। जो आप कर रहे हो, अरे भाई मंच पे आप वो तो कुछ कर रहे हो ना, तो आपके मन में वही होगा ना जो आप कर रहे हो। इसमें बीच में दर्शक कहां से आ गया? हम दर्शक के लिए नहीं करते हैं नाटक, हम अपने लिए करते हैं नाटक। हमको सुख मिलता है तो दर्शक को सुख मिलता है। अगर हम दर्शक को सुख देने लगेंगे तो उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। थैंक यू सर, आपने एक बात और बताई थी कि आपने एक बार 78 घंटे रेगुलर काम किया था। मेरा नहीं सवाल सर सवाल ये है कि क्या ये एक स्किल है जो गेन करनी पड़ती है अपने आर्ट और क्राफ्ट को प्रैक्टिस करते करते? क्या ये कोई एक टेक्निक है जिसको समझना पड़ता है? इसका हेल्थ में इम्पैक्ट नहीं होता कि ये आपकी शेयर विल पावर है कि बस आप करते जा रहे हो तो आपका विल है, बस विल है बस। और कोई हो गया? नमस्कार सर। नमस्कार। महारानी फिल्म में जो आपने ना वो छोड़ दीजिए, प्रश्न पूछिए। प्रश्न में सर, जब आप आइस पे थे कश्मीर में, वहाँ पे जो आपने रोल किया और उसके बाद जो अपने राज्यपाल बनने के बाद रोल किया, उसमें काफी डिफरेंस था। उसका कुछ हमको वाकया बताइए सर। नहीं, ये तो मेरी कहानी हुई। सवाल आपका, आप सवाल कीजिए, ये इसका जवाब क्या है ये बाद में कहीं देखिएगा। वो तो नहीं, उसके लिए व्यक्तिगत सवाल क्या करते बनाइए कि बहुत अच्छा एक यूनिक रोल आपने सर उसमें किया। अरे थैंक यू। सवाल करो यार, वो बच्चों तुम लोग पूछो। नहीं है? जय हिंद। तो लगता है कि अब हम झूठ नहीं बोल पाते हैं। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वो लड़कों का स्कूल था। पट्टा मार के ले आते थे, लड़की ताड़ते थे। अचानक एक दिन जो है एक आया मेरा दोस्त, बोले अबे भैया आ गए हैं। हम कहे अरे भैया भी यहाँ? तो देखे भैया भी आ चुके हैं। मेरा भाई IPS 80 बैच का रहा है। तो हमको लगा नहीं अब ये काम नहीं होगा, दो भाई टकरा जाएंगे, एक ही गली में दिक्कत हो जाएगी। तो एक दुबे जी थे जो बहुत दिनों से कह रहे थे आओ थिएटर करते हैं, थिएटर का। हम बोले नहीं हमको ये सब कुछ नहीं, ये नहीं करना है। तो हमको लगा आओ जरा ये बोल रहे हैं तो देखा जाए चल के। तो वो साल था 1974, 1974। उनके साथ हम गए, 4 लड़कियां बैठी हैं। हम कहे बस आज भी बैठे हुए। तो मैं उनका शुक्राना करता हूं जिनकी वजह से मैं आज भी अभिनय से जुड़ा हुआ हूं। और मैं सिनेमा कैसे गया? मैं लगातार जब 15 साल मैंने अपने शहर में काम कर लिया तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सैद्धांतिक पक्ष भी समझना चाहिए। तो 86 में मैं NSD गया। मोबाइल में आती है ना
अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, रशिया, ताइवान, चाइना, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सिंगापुर, पाकिस्तान ही बोला क्या? पाकिस्तान कौन जाता है? बांग्लादेश वहाँ भी नहीं जा सकते। अरे हाँ, आज की लड़कियाँ क्या क्या नहीं चला रही है? देश, दुनिया, जहाज, हवाई जहाज, पतंग, प्लेन, फाइटर प्लेन। खूब बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। बेटियाँ अंदर की तरफ पढ़ाई करने का समय था जब आवारागर्दी कर रहे थे। ये जरूर आपको मन में किया होगा। फोकट हमेशा राइट होता है। बाई बोर्ड में तो सड़क पर दूर से ही आप वालों को देख करना भाग लेता हूँ और घर में आके बैठ कर मांझली सब पढ़ने लगता हूँ। ऐसा लगता है जैसे साक्षात युवराज की सवारी के लिए आ रही हो। ये तो पंडित है। ये क्या हो? वही तो घटना घटी, खोपड़ी फटी। आप जानते हैं आप वालों को, उन्होंने किया जीवन का कोई भरोसा नहीं। आगे बिटिया, दो गिलास दूध दूध लेकर आना और उसमें थोड़ी सी दूध को थोड़ा गुड़ मिला देना। इस घर को हम नहीं कर सकते, ठीक है? पैसे काम की जरूरत होगी तो बता देना। आज से इन दोनों की खाने पीने की व्यवस्था तुझे ही देती है, ठीक है? डॉक्टर को दिखाया? नहीं दिखाया। बोलो, आपकी बिटिया, अरे थोड़ा जल्दी करिएगा। अरे तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे।
तुम्हारा ये नाटक देख के आपको कैसा फील हुआ? भाई ये नाटक देख के मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी लाइफ है और मैं उसको जी रहा हूँ। अच्छा। अब एक श्रोता के तौर पे मैं कहूँगा जी कि इन लोगों ने भाई लाइफ को खोल के रख दिया जी। कहानी स्ट्रांग हो ना हो, आपकी एक्टिंग स्ट्रांग जी उनके यहाँ ये तो हम भी बखूबी कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार का उन्होंने रिएक्ट किया ना, वो एक्टिंग तो काफ़ी शानदार और काफ़ी बेटर थी। अच्छा लगा देख के नाटक, बहुत ही अच्छा रहा। कल हम लोगों का भी नाटक है गाइस, बज्जुर बढ़िया। कल 31 तारीख है तो कल हमारा भी शो है, तो देखते हैं। कल हमारे लिए भी बहुत कठिन दिन है, तो देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। ये नाटक YouTube पर डल जाएगा, जरूर देखिएगा। जरूर गाइस, हम बता देंगे, सब अपडेट करते रहेंगे। आपको पता है हर चीज़, लोकेशन आपको बताते रहते हैं गाइस। तो बस अब भोजन पानी का वेट है, फिर निकलेंगे सोसाइटी के लिए। तो जमने दो सेटअप गाइस। हाँ बोला ना, अभी के लिया है पास में रह के पास लिया ना, तो इतना बड़ा सॉरी इतना बड़ा लिया ना। देखो ये लोग कितने लोग हैं जी। भोजन पानी करके सर लोगों ने कार भी बुला ली है, कार। तो अब वो हम लोगों को छोड़ देंगे हमारी सोसाइटी में। सर्दी है बहुत ज़्यादा, तो पैदल के लिए मना किया उन्होंने कि आज टहलो मत, आज हम छुड़वाए दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट भी हो चुके हैं, सर्दी आज थोड़ा वास्तव में ज़्यादा है लग रही है। तो भोजन सबके हो चुके हैं, धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं। तो चलो पहुँचते हैं सोसाइटी। कुछ वर्डों में अपने आप मुझे दिक्कत होती है, तो हैंडल आप लोग कीजिएगा मुझे, मेरे शब्दों को, मेरी चीज़ों को, हर चीज़ को गाइस। चलो तो अपन चलते हैं सोसाइटी। हमारा भाई खिलवा रहा है पास। तो गाइस जिसको खाना हो संपर्क करें हमारे भाई से, नंबर चाहिए। चलो तो भाई निकलते हैं यहाँ से अपन अपने सपनों की घर से। कल अपना शो भी है गाइस, तो कल अपना शो भी करेंगे जी और जान से, टीम वर्क के साथ, लगन से, मेहनत से, मन से, तन से। चलो।